स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 28 से, जिसमें वी विल स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. फिगर 3.1a एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसने बोला है मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इस पोर्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल्स के अंदर. ठीक है. इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अगर आप ध्यान से देखो आपको टेस्टिस दिखेंगे, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर. ठीक है. उसके अंदर एसेसरी जो डक्ट्स होते हैं, उसके अलावा ग्लैंड्स होते हैं, एंड लास्ट में एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. ठीक है. नाउ द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. जो टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर वो बॉडी के बाहर होते हैं. आप यहाँ पे देखिए, मैं एक बार आपको पॉइंट करके दिखा देती हूँ. आप ये देखो, टेस्टिस जो है वो बाहर की साइड है, बॉडी के बाहर है एक पाउच में, जिसको बोला गया है स्क्रोटम. तो ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं. ठीक है. द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो मेल में टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर क्यों होते हैं. बेसिकली जो टेस्टिस होते हैं वो बाहर होने का कारण ये है कि थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना भी टेम्परेचर होता है उससे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाहर की साइड इधर होता है. इनके बाहर होने की वजह से टेम्परेचर लो होता है, विच इज़ नेसेसरी, यानी जिसकी ज़रूरत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. मतलब स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये टेम्परेचर चाहिए होता है थोड़ा सा कम, इसलिए वो बॉडी के बाहर होता है. इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. यानी कि अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स में, जो टेस्टिस होता है एक तो वो शेप में ओवल होता है, प्लस लेंथ कैसी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर. ठीक है. द टेस्टिस इज़ कवर्डेड बाय अ डेंस कवरिंग. टेस्टिस एक डेंस, थोड़ी सी मतलब मोटी सी कवरिंग से कवर्ड होते हैं. ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट, और हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ये रहा, ये जो है ना, ये बाहर होते हैं, मतलब 250 के अराउंड होते हैं. ठीक है. नाउ ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. नाउ हर एक लोब्यूल में, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल. ठीक है. हर एक लोब्यूल में 1 से लेके 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं. नाउ ईच सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल. हर एक सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होता है किससे, 2 तरह के सेल से. हर एक सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल 2 तरह के सेल से लाइंड होता है, दैट इज़ मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल. ठीक है. नाउ इस पे आते हैं. द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन. अब हमें पता है कि जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल है वो लाइंड है 2 टाइप के सेल से, जिसको मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल बोलते हैं. मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी बोला गया है. अब फाइनली होता क्या है, जो मेल जर्म सेल होता है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन होता है. फिर से देखो, मेल जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन होता है. ये तो फंक्शन हो गया मेल जर्म सेल का. बट व्हाट अबाउट सर्टोली सेल, वो भी तो वहीं पे होता है. वो क्या करता है, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल. जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है जर्म सेल को, वो कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल. The region outside the seminiferous tubule called interstitial space, यानी कि जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का रीजन है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं एंड इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं. इस इंटरस्टिशियल सेल को हम लोग लेडिक सेल भी बोल देते हैं. तो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है, जगह है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं एंड इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जिसको हम लेडिक सेल भी बोल देते हैं. नाउ
अब जो समझने वाली बात है, लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल एंड्रोजन। ये जो लेडिक सेल होते हैं ना, ये टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं लड़कों में, जिनको हम बोलते हैं एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज। फर्स्ट वी नीड टू पुट our attention towards few things like मेल जर्म सेल डिवाइड करता है मियोटिकली एंड वो एक स्पर्म फॉर्म मतलब वो स्पर्म फॉर्मेशन करता है। सर्टोली सेल जो जर्म सेल है उसको न्यूट्रिशन देता है। लेडिक सेल हेल्प करता है हार्मोन के सिंथेसिस में या सिक्रेट करने में, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्क्रोटम बॉडी के बाहर क्यों होता है वो भी समझने की ज़रूरत है, बिकॉज अब बॉडी के कंपैरिजन में स्क्रोटम में टेम्परेचर कुछ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसकी वजह से दैट इज़ वेरी मच फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन होती है। सो इस पार्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मोस्टली कि जो उनके जो मेन चीज़ें हैं वो। नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट एसेसरी डक्ट्स, बट अभी इतना ही पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस पूरी सीरीज़ के और पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट या होम पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको बायोलॉजी सेक्शन के अंडर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें चैप्टर्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।